वहीं साथ में हर दिन आप देखते हैं कि जब आप शिवालय में भगवान शिव की आराधना करते हैं तो शिव जी की पिंडी के ऊपर गिरती हुई जो जल की बूंदें हैं वो कोई और नहीं, वो गंगा की धारा है। और गंगा की वह धारा दर्शाती है भक्ति को। भक्ति निरंतर प्रवाहित रहनी चाहिए, हर दिन होनी चाहिए। भले ही बूंद बूंद करके आप हर दिन थोड़ा थोड़ा भी अभ्यास करें, लेकिन नित्य निरंतर का किया गया अभ्यास वो भगवान को प्रिय होता है। तो आप भले ही बूंद भर प्रयास करें, निरंतरता से कीजिए, हर दिन अपने आसन पर बैठिए और गंगा को इस रूप में देखिए कि गंगा तारने वाली है। तो आपको गंगा का ये रूप समझना है, गंगा ज्ञान गंगा भी है, गंगा भक्ति की गंगा भी है। तो ज्ञान भी व्यक्ति को तारता है। हर व्यक्ति को चेष्टा करनी चाहिए, सत्संग भी सुने, पढ़े भी, श्रवण श्रावण पठन पाठन और साथ में निधिध्यासन। जितना जितना आप पढ़ते हैं, सुनते हैं, विचार करते हैं, दूसरों को सुनाते हैं, साथ में आत्मसात करते हुए ध्यान भी करना चाहिए। ज्ञान आपको तारने वाला है। इसको भगवान कृष्ण ये कहते हैं, नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रम नहीं विद्यते। इस पूरी पृथ्वी पर ज्ञान से बढ़कर पवित्र करने वाला, पावन करने वाला कोई और तत्व नहीं है। इसलिए ज्ञानामृतम भोजनम, ज्ञान ही अमृत भोजन है। जैसे भोजन के बिना आप नहीं रह सकते, ऐसे हर दिन कुछ पढ़िए, कुछ जानिए, कुछ सीखिए। जितना जानते सीखते रहेंगे उतना आप ऊंचे उठेंगे और आपके भीतर श्रेष्ठता आती रहेगी। दूसरी बात ये ध्यान रख लीजिए कि भक्ति की गंगा निरंतर प्रवाहित होनी चाहिए। तो आपके भीतर भगवान का नाम भी चले और वो इस तरह कि उसमें दो तीन चीज़ों का ध्यान रखें। एक तो जप जरूर किया करें, जप के साथ में भगवान की स्तुति करना, महिमा का गान करना, संकीर्तन करना और भगवान का जाप करते करते फिर आप भीतर ही भीतर मन की माला भी चलाया करें। मन की माला जो आप चलाते हैं उससे आप ज़्यादा लाभ लेते हैं। माला को समझिए ये आपकी सीढ़ी है जो भगवान की तरफ लेकर जाती है। माला हाथ में रखें तो माला आपको दर्शाएगी। जैसे आप किसी पुलिस वाले को वर्दी पहने देखते हैं ना, तो गवर्नमेंट याद आती है, तो माला को देखते ही बड़ी गवर्नमेंट याद आती है कि आप उसके आदमी हैं। तो इसलिए माला धारण करें। और माल पकड़ने से आप इस दुनिया में थोड़े बहुत आनंदित होते हैं, लेकिन माला से तो लोक में भी और परलोक में भी दोनों तरफ आनंद बढ़ाने वाली माला ही है। लेकिन एक नियम ध्यान रखना, जैसे माल देखते ही आपकी एकाग्रता बन जाती है। पैसा गिन रहे हो, माल को गिनना पड़े, पैसे को, इतनी एकाग्रता रहती है, कहीं आपका ध्यान नहीं जाता। आपको लगता है कि गिनती में गड़बड़ ना हो जाए। बस ऐसा ही ध्यान जो है माला में अगर लग जाए, बस माला माल भी हो जाओगे, निहाल भी हो जाओगे। सबको बहुत बहुत आशीर्वाद और सभी के लिए मंगल कामना करते हुए सबको कहूँगा दोनों हाथ जोड़ लीजिए और अब आपके लिए प्रार्थना करेंगे। हम सब मिलकर बोलेंगे, ओम देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि में परमम सुखम रूपम देहि जयम देहि यशो देहि यशो जहि। हे प्रभु हमें उत्तम आरोग्य दीजिए, हमें परम सौभाग्य दीजिए, हमें श्रेष्ठ सुख प्रदान कीजिए। हमारा व्यक्तित्व सुदर्शन व्यक्तित्व, आकर्षक व्यक्तित्व हो, ऐसा आशीर्वाद दीजिए। हम इस संसार में सफल भी हो, जीवन के संघर्षों में विजयी हो, हमारा यश बढ़े, हमारी भक्ति बढ़े, हमारे रिश्तों में अनंत प्रेम हो, हमारे गुरु के प्रति हमारी श्रद्धा, हमारी निष्ठा, हमारी वफादारी निरंतर बढ़ती रहे। हम अपने देश के लिए, अपने धर्म के लिए कार्य करने वाले बने। प्रभु आप हमें आशीष दीजिए, हमारा जीवन धन्य हो। सबको आशीर्वाद। शंकर भगवान
बस अब आपको एक ध्यान रखना, जैसे इज्जत से मान से यहाँ खड़े हुए ना, ऐसे प्रेम से वापस भी जाना है। किसी को धक्का नहीं देना, और यहाँ पुण्य कमाया है ना तो पाप नहीं कमाना। बहुत मर्यादा से आपको प्रेम पूर्वक यहाँ आना भी चाहिए, प्रेम पूर्वक जाना चाहिए। बोले सदगुरुदेव भगवान की जय।